नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देश के किसानों का जो केसीसी लोन है, जो कृषि ऋण है, जो क्रॉप लोन है, जिसे आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं, उसकी माफी सरकार करेगी या नहीं करेगी, यानी किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में डाउट है, बहुत सारे किसानों के मन में सवाल बना हुआ है। जब से इस चुनाव की शुरुआत हुई थी, लोकसभा का चुनाव जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जब से इसकी चर्चा शुरू हुई थी, यानी लगभग 1 वर्ष पहले से मेरे पास हजारों लाखों किसानों के कमेंट्स आ चुके हैं और उनका एक ही सवाल रहता है कि सर, किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, मेरा जो केसीसी लोन है वो माफ होगा या नहीं होगा, मैं अपने केसीसी लोन की अदायगी करूं या भी ना करूं। इस चक्कर में किसानों ने अपने केसीसी लोन को बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। उनके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि केसीसी एक ऐसा लोन है जिसकी अगर आप समय से अदायगी करते हैं तो आपको उसमें 3% की सब्सिडी मिल जाती है। तब आपको वह लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, साथ ही साथ उसकी जो ब्याज दरें होती है वो भी 7% से बढ़ करके 10%, 12%, 14% तक पहुंच जाती है। तो बहुत सारे किसान उस स्थिति में भी पहुंच चुके हैं कि उनका जो केसीसी लोन है उसके खाते की आज की डेट में ब्याज दरें 10 से 12%, 14% पहुंच चुकी है। किसान परेशान है कि आखिर सरकार तो बन गई है, लेकिन हमारा केसीसी लोन का क्या होगा। केसीसी लोन यानी जो कृषि ऋण है, जो क्रॉप लोन है, जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, वो माफ होगा या नहीं होगा, ये सवाल किसानों के मन में अब भी बना हुआ है। किसान मुझे अब भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सरकार तो बन चुकी है, सरकार बन चुकी है, नई सरकार का गठन हो चुका है, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, यानी मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। लेकिन जो किसान कर्ज माफी है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, किसान कर्ज माफी की कहीं किसी ने कोई बात नहीं की। तो किसान अब जानना चाहते हैं कि अभी उम्मीद है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किसान कर्ज माफी की अब उम्मीद है या नहीं है, आपको वेट करना चाहिए या फिर अपने लोन की अदायगी कर देनी चाहिए, अपने जो लोन है उसकी ब्याज को नहीं बढ़ाना चाहिए। पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आपके मन में किसान कर्ज माफी को लेकर के जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, पूरे के पूरे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जो भी डाउट है सारे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, किसानों के मन में जो ये सवाल बना हुआ है कि किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, किसान इंतजार कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। ये किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे कोई आम आदमी हो या फिर कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, सभी को पता है कि किसानों की जो आर्थिक स्थितियां हैं देश में बहुत ज्यादा खराब है। और ये हाल किसी एक प्रदेश का या किसी एक जिले का नहीं है, ये हाल किसानों का पूरे देश का है। आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां पर अगर आप किसानों को देखेंगे कि उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं बहुत ज्यादा खराब है। उनके ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष वो केसीसी लोन लेते जा रहे हैं और अपनी फसलों में लगाते जा रहे हैं। फसलें प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ती जा रही हैं। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। सभी किसानों को फसल बीमा का भी लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसान अपने केसीसी लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, वो कर्ज के तले लगातार दबता जा रहा है और उसकी जो मानसिकता है वो बदलने लगी है। बहुत सारे किसान आत्महत्या तक को सोचने लगते हैं कि हम इस लोन की अदायगी कैसे करेंगे। लेकिन ये कदम आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। समय परिवर्तित होगा, आप अपने केसीसी लोन की अदायगी भी कर पाएंगे, लेकिन ये कदम उठाना बहुत ही गलत है। बहुत सारे राज्यों से खबरें आती हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। समय परिवर्तित होगा, ऐसा नहीं कि आपने बैंक से लोन लिया है तो आप उसकी अदायगी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास विकल्प होता है लोन सेटलमेंट का। आप लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, मूलधन आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उन्होंने लिया था 2 लाख रुपए, आज की डेट में 4 लाख रुपया हो गया, यानी जितना पैसा उन्होंने लिया था उतना उसका ब्याज हो गया है। तो आप समझौता कर लीजिए बैंक के साथ, सेटलमेंट कर लीजिए। आप मूलधन पर समझौता कर लीजिए। कोई कोई बैंक मूलधन से भी कम अमाउंट पर समझौता कर लेता है आपकी स्थिति को देखते हुए। तो ये कदम उठाना गलत है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि देश में किसानों की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बहुत खराब है। सरकारों को जितना किसान को ध्यान देना चाहिए उतना सरकारों ने किसान की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज देश के किसानों की ये स्थिति हो चुकी है। भाई, फसलें कभी प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाती हैं, कभी अन्ना जानवर फसल को चट कर जाते हैं। ऐसे में किसान जो पैसा अपने फसल में लगाता है वो पैसा उसे वापस नहीं मिल पाता। अब मान लीजिए कोई किसान है, 1 लाख रुपया उसने अपनी फसल में लगाया है,
तो उसको अगर 1 लाख की जगह 1.5 लाख वापस नहीं मिलेगा तो बैंक का पैसा वापस कैसे करेगा। कभी कभी स्थितियां यह बन जाती हैं कि उसका 1 लाख रुपया जो फसल में लगाता है वो ही उसे वापस नहीं मिलता है। तो ये स्थितियां पूरे देश के किसानों की हैं। ऐसे में किसान इसीलिए उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार जब चुनाव होंगे तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां ऐलान करेंगी और उसके बाद सत्ता में आएंगी तो किसान कर्ज माफी करेंगी। अब उसमें हो सकता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट होगा, लेकिन पूरे देश के किसानों का अगर 1 लाख या 2 लाख रुपए कर्ज भी माफ होगा तो काफी हद तक हमारे कर्ज का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। और अगर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा तो हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। हमारे ऊपर जितनी ब्याज लगातार बढ़ रहा है उस ब्याज में कुछ राहत अवश्य मिल जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इसका उल्टा हुआ है। हुआ यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन सरकार का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हम किसान की कर्ज माफी करेंगे। हालांकि उन्होंने अमाउंट की बात नहीं की थी कि हम कितना कर्ज माफ करेंगे, किन किसानों का माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापिस आई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किसानों को उम्मीद थी कि मोदी जी यहां पर किसान कर्ज माफी करेंगे, लेकिन बीजेपी की बिल्कुल भी मंशा नहीं है किसान कर्ज माफी की, क्योंकि बीजेपी ने ना ही अपने घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था, ना ही उन्होंने आगे या पीछे कभी भी कहा। उनके जो मंत्री हैं वो लगातार ये बोलते रहते हैं कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दे रहे हैं किसानों को। किसानों की आदत खराब हो जाती है किसान कर्ज माफी से, जिसकी वजह से हम किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे। ये कोई सल्यूशन नहीं है किसान को समृद्ध बनाने का। हम पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए देकर के किसान को समृद्ध बना रहे हैं। तो उम्मीद बहुत ही कम है। उम्मीद का मतलब यह है कि आप ना मान लीजिए कि किसान कर्ज माफी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ही वादा नहीं किया था। जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल ही नहीं किया, जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह नहीं दी, तो किसान यहाँ उम्मीद न लगा के बैठे। बिल्कुल बेकार है। अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी बीजेपी से कि किसान कर्ज माफी होगी, तो आपकी उम्मीद बिल्कुल गलत है। आप अपने कर्ज का सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ा रहे हैं। आपको वेट नहीं करना है। आप अपने लोन को खराब मत करिए, अपनी सिबिल को खराब मत करिए। आप बैंक जाइए, तत्काल अपने लोन की अदायगी करिए या फिर अपने लोन का रोल ओवर करिए, उसमें ब्याज डालिए, पलटा करिए, जिससे आपका खाता सही हो सके। अगर आप 1 वर्ष के अंदर हैं तो फिर आपको सब्सिडी का भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 वर्ष से ऊपर चले जाएंगे तो आपको 3% के सब्सिडी के लाभ से भी आप वंचित रह जाएंगे और आपके खाते की ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। आपका खाता ओवरड्यू हो जाएगा, जिससे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी खराब होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसान कर्ज माफी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती तो उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। लेकिन बीजेपी ने जब अपने घोषणा पत्र में वादा ही नहीं किया है तो उम्मीद लगा करके बैठना बिल्कुल बेकार है। किसान कर्ज माफी नहीं होगी। आप लोग अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिए। अगर जरा सा भी कहीं कोने में ये सवाल आपके मन में है कि किसान कर्ज माफी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। किसान कर्ज माफी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके मन में जो डाउट था वो दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल रह गया है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका सवाल जेन्युइन होगा तो हम उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।